कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से निरंजन मैथमेटिक्स क्लासेज बेहेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको सिखा रहे थे जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसको कैसे सरल अनुपात में बदलते हैं, ये हम आपको सिखा रहे थे। आज हम आपको अगला नोट लिखवाएंगे, तो अगला नोट आप लिखिए। अगला नोट आप लिखेंगे। हम बोले कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे। हम बोले कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तथा उन राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करना हो तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा देंगे। एक बार फिर से हम बोले कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तथा उन राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करना हो तो उनके गुणांक को व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा देंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये कहीं पे लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हम बोले कि जब दो या तो दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तथा इन राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करना हो, मतलब a, b और c के बीच अगर रेशियो लिखना हो तो बोलिए a का गुणांक कितना है, तो 2, b का गुणांक कितना है, 3, c का गुणांक कितना है, 4। तो हम बोले कि जब दो या तो दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तथा इन राशियों के मध्य अनुपात प्रकट करना हो, मतलब ए बी सी का रेशियो लिखना हो तो इसके गुणांक को व्युत्क्रम कर देंगे। तो बोलिए इसका ए का गुणांक 2 है, बी का गुणांक 3 है, सी का गुणांक 4 है। तो बोलिए इसको गुणांक को पलट दीजिए। तो बोलिए बट्टा का मतलब हम बोले 2/1 है तो पलटिएगा तो कितना होगा, 1/2। अनुपात बोलिए ये वाला को बोले पलटिएगा तो 1/3। ये 4/1 है तो बोले पलटेंगे तो बोलिए 1/4। अब हम बोले कि पिछले क्लास में सिखाए थे जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। तो बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, तो बोलिएगा 12। अब हम बोले 12 बनाने के लिए यहाँ पे बोलिए 6 से गुना, नीचे तो 6 से गुना, ऊपर तो बोले 6 इकाइयाँ 6। 12 बनाने के लिए बोले नीचे में 4 से गुना तो ऊपर में भी 4 से गुना तो 4 इकाइयाँ 4। 12 बनाने के लिए बोले 3 से गुना, नीचे तो 3 से ऊपर तो बोले 3 इकाइयाँ 3। ऐसे लिख लिए। ये तो हुआ कि मतलब बेसिक तरीका से जैसे तैसे हम बना दिए। ये तरीका ठीक है, बेसिक है, एकदम आराम से समझ गए होंगे। अब एग्जाम में उतना करते नहीं रहना है, डायरेक्ट बनाना है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं तो हम मिटा देंगे। चलिए ठीक है। अब हम ऐसे इसको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले केस फर्स्ट 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि डायरेक्ट आपका ए बी सी का रेशियो लिखना है, डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो लिखना है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो हम बोले 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी सब आपस में बराबर है। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, यानी बराबर बराबर बराबर। अब हम बोले कि जब बराबर है तो बोलिए आप इसको एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए। सभी के गुणांक का एलसीएम लीजिए। तो बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, तो आप बोलेंगे 12। तो बोलिए अब सबको 12 बना दीजिए। इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे, इसको भी 12 बनाएंगे, तब ना 12 बराबर 12 बराबर 12 होगा। तो बोलिए 12 बनाने के लिए एक की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6 ना, तब ना 6 दूनी 12 होगा। तो एक की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 6। बोलिए 12 बनाने के लिए बी की जगह कितना रखना पड़ेगा, तो बोलिए 4 तिया 12, यानी 4 इकाइयाँ 4। अब हम बोले 12 बनाने के लिए सी की जगह कितना, तो बोलिए 3 रखेगा ना, 3 चौका 12 होगा, यानी 3 रखना पड़ेगा। तो बोलिए डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ गए होंगे। एक तरीका और बताते हैं जो कि
वो तरीका आप आगे वाला क्वेश्चन में लाएंगे, लेकिन फिलहाल हम वो तरीका यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। चलिए मिटा देते हैं अगला तरीका। अब हम बोले थे कि अब हम बोल रहे हैं कि आप इसको ABC का रेशियो लिखना है, ABC का रेशियो लिखना है। तो हम बोले जिसका निकालना है उसको झाँप दीजिए, इसी को तोपा तोपी मेथड कहा जाता है, चाहे झापा झापी बोलिए, बात तो बराबरे है। तो अब हम बोले कि लेकिन इसमें झापा झापी वाला मेथड में क्या है, तब बोलिए कॉमन है ना 4 2 में, तो इसलिए एक बार और काटना पड़ जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले इसका निकालना है तो बोलिएगा 4 तिया 12। अब हम बोले बी का निकालना है तो बी को ढक दिए तो बोले 4 दूनी 8। सी निकालना है तो ढक दीजिए तो बोले 3 दूनी 6। अब देखिए कॉमन आ गया ना, यानी 2 से सबको काटना पड़ेगा ना, तो 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी ये आंसर आया जरूर, लेकिन एक स्टेप और लग गया, काटना पड़ा। अगर ये कॉमन नहीं होता तो यही वाला तरीका सबसे अच्छा था। तो आगे और हम इससे हट दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं। हम बोले कहीं पे लिखा रहेगा 7A बराबर 8B बराबर 9C। तो आपसे पूछ रहा है ABC का रेशियो। तो बोलिए अगर इसको बेसिक से अगर आप बनाएंगे तो बेसिक से तो आराम से आप बना सकते हैं। तो बोलिए A का गुणांक है 7, B का गुणांक है 8, C का गुणांक है 9। तो बोलिए जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया है तो आप क्या करते हैं, गुणांक को पलट देते हैं, तो रेशियो लिखा जाता है। तो बोलिए 1/7 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9। अब हम बोले 7 8 9 का एलसीएम, ये वाला तो पिछला भी वीडियो में सिखा दिए थे, लेकिन एक बार और बोल देते हैं। तो हम बोले 7 × 8 × 9। अब हम बोले कि जब आप देखिए इसमें कॉमन टर्म नहीं ना है, तो कॉमन टर्म नहीं है तो ऐसे सिखाएंगे। आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, इसका एलसीएम 7 × 8 × 9 कर सकते हैं, जो कि हम पिछला वीडियो में सिखा दिए हैं। अब उतना नहीं करना है, सीधा जिसको निकालना है उसके हर वाला को झाँप देते हैं। जब रेशियो रहता है तब इसको 7 को झाँप दिए तो बोलिए 9 8 72 इकाइयाँ 72 हो गया। इसको निकालना है तो बोलिए 9 7 63, 63 × 1 कितना 63 है। अब बोलिए इसको झाँपना है, मतलब हर को झाँपिए तो बोलिए 8 7 56, 56 × 1 कितना 56। ये बेसिक तरीका से बना, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले ई वाला हटा देते हैं, 1 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जब कॉमन नहीं रहे किसी में, मतलब 3 गो मतलब है ना गुणांक, तीनों में अगर कॉमन नहीं रहेगा तब तोपा तोपी वाला मेथड से आप बनाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए है तो बोलिए ए का वैल्यू निकालना है तो ए वाला टर्म को आप मतलब झाँप दीजिए। तो बोलिए मतलब इसको बंद कर दीजिए। तो बोलिए 9 8 72। बोलिए बी निकालना है तो बी को आप झाँप दीजिए। बोलिए 9 7 63। बोलिए ए निकालना है तो 8 7 56 हो गया। तो ये आप सीख गए, ठीक। यानी पहला केस में इतना होगा तो आप आराम से बना पाएंगे। दूसरा चीज छाप लिए, चलिए दूसरा चीज जरा केस 2 पे आते हैं। हम बोले कहीं पे लिखा रहेगा 1/2A बराबर 1/3B बराबर 1/4C। तो हम बोले जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तथा ABC का रेशियो लिखना है तो गुणांक को पलट देंगे। ये बड़ा आसान है। हम बोले A का गुणांक 1/2 है, B का गुणांक 1/3 है, C का गुणांक 1/4 है। तो हमें ABC का रेशियो लिखना है, ABC का रेशियो लिखना है। तो बोले गुणांक पलटिए, तो 1/2 है तो बोले 2/1। तो 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है, यानी 1/2 को आप पलटेंगे तो 2/1। अब 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है, इसे लिखबे नहीं करेंगे तो बोलिए डायरेक्ट हो जाएगा। 1/3 का बोले 3/1, यानी 1 लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर ही हो जाएगा। 1/4 का मतलब 4/1, 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है। यानी इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था, बस डायरेक्ट हो गया। अब हम केस 3 पे आते हैं। ये तो बड़ा आसान है, अगर ऐसे रहेगा तो आप डायरेक्ट मतलब पलटा देंगे, समझे ना। चलिए केस 3 पे आइए।
केस 3 पे आइए। बोलिएगा 3/4A बराबर 1/3B बराबर 1/5C। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक से तो आप बना ही लेंगे, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। बोलिए 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है, बराबर के रूप में दिया हुआ है। कैसे? तो A का गुणांक 3/4, B का गुणांक 1/3, C का गुणांक 1/5। तो बोलिए ABC का अगर आप रेशियो लिखेंगे तो सीधा 3/4 है तो पलटेंगे तो बोलिए 4/3 अनुपात, इसको पलटेंगे 1/3 है पलटेंगे तो बोलिए 3/1, इसको पलटेंगे तो बोलिए 1/5 है पलटेंगे तो बोलिए 5/1। अब हम बोले 3 1 का एलसीएम कितना? तो 3। अब बोले प्रत्येक पद गुना कर दिएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बोले इसको 3 बनाने के लिए 1 से गुना नीचे तो 1 से ऊपर, तो बोले 1 चौका 4। अब हम बोले 3 बनाने के लिए बोले 3 से गुना करेगा, 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुना, तो 3 तिया 9। बोले 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना तो 3 पंचे 15। बेसिक से आप ऐसे कर लीजिएगा, ये भूलना नहीं है, क्योंकि यही वाला नोट हम आपको लिखा दिए हैं अभी। अब डायरेक्ट करते हैं कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मिटा देते हैं, अब ध्यान दीजिए दूसरा तरीका से। अब हम बोले कि आपको ये हर वाला को नहीं देखना है, मतलब 4 3 5 को नहीं देखना है। आप ये समझिए कि यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 1B है, यहाँ पे 1C है, बस इसी को देखना है। हर वाला को नहीं देखना है, मतलब नीचे वाला को नहीं देखना है। तो आप बोलिए 1 1 3 का एलसीएम कितना? 3। हम बोले कि 1 1 3 का एलसीएम कितना? तो बोले कितना? 3 होगा। अब हम बोले कि इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, यानी 3A बराबर 1B बराबर 1C, यानी 1 1 3 का एलसीएम 3। अब सबको 3 बनाइए, मतलब इसको 3 बनाना है, पूरे टर्म को, इसको 3 बनाना है, इसको 3 बनाना है। तो अब हम बोले कि यहाँ पे 3 को, इस 3 को 3 बनाने के लिए बोले यहाँ पे एक जगह 1 रखना पड़ेगा। हम बोले एलसीएम है 3, तो पूरे को 3 बनाने के लिए, यानी 3 बराबर 3 बराबर 3, क्योंकि बराबर सब जगह है, तो 3 बनाने के लिए बोलिए पहले तो ABC लिख देते हैं। तो बोलिए 3 बनाने के लिए यहाँ पे एक जगह 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 गुने 3 तब ना 3 होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 ठीक ही था, क्योंकि 3 बराबर 3 करना है। तो बोलिए एक जगह क्या रखूँ कि 3 हो जाता है? 1 के रखिएगा तब ना 3 होगा। तो बोलिए 1 या 3 तब ना 3 बराबर 3, यानी एक जगह 1 रख दिए। B के जगह बोलिए एक, हम बोले B के जगह कितना रखूं कि मतलब 3 हो जाए? तो बोलिए B की जगह 3 रखेगा, तो बोले 3 इकाई 3 तब ना 3 होगा, यानी B की जगह 3 रखना पड़ेगा। और बोले C की जगह कितना रखना पड़ेगा? तो 3 रखना पड़ेगा, तब ना बोलिए ये 3 बराबर 3 होगा, यानी कितना? 3 रखना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब अगर नीचे वाला होता तो आप ऐसे कर देते, अगर नीचे वाला नहीं हो, अगर नहीं रहता तो आप ऐसे कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन नीचे वाला है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस ऐसे ही करेंगे और थोड़ा स्टाइल में करेंगे, हो जाएगा। एक बार फिर से, तो हम बोले 3 1 1 का एलसीएम कितना? तो 3। तो 3 बनाने के लिए बोलिए इस टर्म को 3 बनाने के लिए एक जगह 1 रखिएगा, तो बोलिए अब नीचे वाला को गुना करते हुए लिखना है। तो बोलिए 3 बनाना है पूरा टर्म को, मतलब इतना को, ये जो आपका लिखा हुआ है उसका, इसको 3 बनाना है, तो एक जगह रखना पड़ेगा 1। अब बोलिए 1 रखिएगा, तो बोलिए 1 चौका 4, गुना करते हुए लिखना है। अब बोलिए यहाँ पे रखना पड़ेगा B के जगह कितना? 3 ना, तो बोलिए 3 तिया 9। अब बोले यहाँ पे C के जगह कितना रखूँ कि मतलब 3 हो जाता है? बोलिए 3 रखिएगा तब ना 3 गुण 1 3 होगा, यानी C की जगह 3, तो बोले 3 पंचे 15। आप समझ गए होंगे, ये वाला तरीका सीख गए और प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल अगला तरीका पे आते हैं। ये तो हुआ कि आप ऐसे कर लिए, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे भी कर देंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ई वाला एरो को हटा देते हैं 1 सेकेंड के लिए, ई वाला हटा देते हैं। चलिए हो गया ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो बोले 3/4A बराबर, यहाँ पे लिखे लेते हैं, 3/4A बराबर 1/3B बराबर 1/5C।
हो गया, ये वाला मिटा देते हैं। अब देखिए जल्दी से ABC का रेशियो लिखना है तो ध्यान दीजिए। अब तोपा तोपी वाला मेथड से यूज करते हैं। नीचे वाला को बोल जाए, बोले नीचे वाला नहीं है, लास्ट में गुना करते हुए लिखेंगे। तो बोलिए हम बोले अगर ई वाला भूल जाइए, ई वाला समझिए कि मतलब नहीं है, सीधा 3A बराबर 1B बराबर 1C है। तो बोलिए ए का वैल्यू निकालना है तो ई वाला का गुना ना, तो बोलिए 1 गुने 1 कितना, 1 के ना, लास्ट में गुना करते जाइए। तो 1 गुने 1 1 चौका 4। अब हम बोले बी निकालना है, नीचे वाला को नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, इसको जहाँ पर है। तो बोलिए 1 तिया 3, 3 तिया 9। अब हम बोले इसको यहाँ अपना है, तो बोलिए इसको, तो बोलिए ई वाला नहीं देखना है, लास्ट में गुना करके लिखना है। सी निकालना है तो बोलिए 3 गुने 1 कितना, 3 और 3 पंचे 15। हो गया ना, समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल और देते हैं। स्क्रीन शॉट मारना है तो मारिए। केस 3 था ये, केस 3 था। अब केस 3 में एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा 100%। चलिए थोड़ा सा और, हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 2/5A बराबर 3/4B बराबर 2/3C, ये लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोले ए का गुणांक 2/5, बी का गुणांक 3/4, सी का गुणांक 2/3। तो बोले गुणांक पलटेंगे तो रेशियो लिखाएगा। तो आप बेसिक से कर लीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले नीचे वाला को सबको भूल जाए, सीधा ये ऐसे समझिए 2A 3B 2C, इतना ही को देखना है। नीचे वाला को लास्ट में फरिया लेंगे। तो बोलिए 2 3 2 का एलसीएम कितना, तो बोलिए एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा। तो बोलिए ए के जगह कितना रखूं कि ये पूरा 6 हो जाए, तो बोलिए 3 रखिएगा तब ना 6 होगा। पहले तो ABC लिख देते हैं जिसका रेशियो लिखना है। तो बोलिए 6 एलसीएम हो गया, तो सबको 6 बनाइए, इसको 6 इसको 6, तब ना 6 बराबर 6 बराबर 6। तो बोलिए ए के जगह कितना रखना पड़ेगा, 3, तब ना 3 दूनी 6 होगा। तो 3 पंचे 15। तो बोलिए बी के जगह कितना रखूँ कि 6 हो जाए, तो 2 रखूँ। तो बोलिए 2 चौका 8। बोले सी के जगह कितना रखूँ कि 6 हो जाए, तो 3 दूनी 6, तो 3, तो बोले 3 तिया 9। हो गया ना, आसानी से आप 100% सीख गए होंगे। बेसिक से भी आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तोपा तोपी लगाइएगा तो देखिए 2 कॉमन है ना, तो लगा देते हैं तोपा तोपी। ये तो अलग मेथड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जिसको आप नीचे वाला को नहीं देखना है, 5 4 3 को नहीं देखना है, तोपा तोपी वाला मेथड लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बोलिए एक भी निकालना है तो एक को झाँप दिए। तो बोलिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब बोलिए इसको निकालना है, तो बोलिए 2 दूनी, हम बोले इसको निकालना है, तो बोलिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16। हम बोले इसको झाँप दिए, 3B को झाँप दिए, तो बोलिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16। अब बोलिए सी निकालना, सी को झाँप दीजिए, बोलिए 2 तिया 6, लास्ट में 3 से गुना, 2 तिया 6, 6 तरीक 18। अब क्या था कि इसमें कॉमन ना आ गया, तो बोलिए 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, अब बोलिए 2 नमा 18। तो बोलिए इसमें कॉमन आ गया, इसमें कॉमन है का है भाई, तो बोलिए यहाँ पे 2 में कॉमन था, जिसके वजह से आप मतलब तोपा तो वाला मेथड में आपको कॉमन आ गया। तो एक बार फिर से एक स्टेप बढ़ गया। जब ये को ऊपर रहेगा कॉमन, जिसको आप एलसीएम ले रहे हैं, अगर वो कॉमन हो जाए तो तोपा तोपी वाला मेथड लगाना नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेकर के गुना कर देना है, ऐसे जैसे हम बोले हैं। बस थोड़ा सा और 1 सेकेंड, बस हो गया, मिटा देते हैं। चलिए बस हो गया। कि हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 2A बराबर 3B, तो बोले ए का गुणांक कितना 2, बी का गुणांक कितना तो 3। तो बोलिए ए बी का रेशियो लिखना है, तो बराबर है 2 को राशि, तो सीधा गुणांक पलट देंगे, तो 1/2 अनुपात 1/3। तो बोले 2 3 का एलसीएम कितना 6। 6 बनाने के लिए 3 से गुना नीचे, तो 3 से ऊपर, तो बोले 3 इकाइए 3। 6 बनाने के लिए 2 से गुना नीचा, तो 2 से गुना ऊपर, तो 2 इकाइए 2। अब बच्चा की तरह ऐसे नहीं करिएगा। अब हम बोले कहीं पे लिखा हुआ है 2A बराबर 3B, तो बोलिए सीधा इधर वाला उधर, ई वाला, हम बोले ई वाला उधर, इधर वाला उधर कर दीजिएगा, यानी 3 इधर आ जाएगा, बोलिए 2 उधर चल जाएगा सीधा। तो बोलिए पलटा दीजिए, बस ऐसे कर दीजिए, तो बोलिए 3:2 हो गया ना। चलिए छाप लिए, स्क्रीनशॉट मारिए। थोड़ा देख लेते हैं कि क्या मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बस
एक चीज और अगला पॉइंट, बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। हम बोले बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। हम बोले कहीं पे लिखा रहेगा कि मतलब दूध और पानी, मतलब आधा लीटर दूध है आधा लीटर पानी है, तो आधा आधा लिखते नहीं रहना सीधा, क्योंकि आधा आधा कटेगा तो 1:1 के होगा, यानी बराबर बराबर है तो सीधा 1:1। हम बोले कहीं पे लिखा रहेगा 1/3, कहीं पे लिखा रहेगा 1/3, बराबर बराबर है तो इसका मतलब बोले 1:1। तो 1/3 1/3 वहाँ पे लिख के नहीं काटा जाता है, जैसे बराबर बराबर है तो समझ गए 1:1 होगा। तो हम बोले अगला पॉइंट था बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। अब हम फिर से अगला वीडियो में मिलेंगे जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, घर से नहीं निकलना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए घर पे आराम से। अगला वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन भी मतलब बनवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए।